अमेरिका जैसे देश को ये लिखने को मजबूर कर दिया कि द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और उसी शख्सियत में आप लोगों को इकट्ठ में आने के लिए, मेरे जैसे सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठ में आने के लिए बामसेट बना करके दिया, DS4 बना करके दिया, बहुजन समाज पार्टी बना करके दी, BBFP बनाया। ऐसी शख्सियत मानवर कांशीराम साहब को मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर चूना भट्टी कॉलोनी के तहत बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक में मैं अपने सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूं, विशेषकर उनको जिस शख्सियत ने ये जान करके पहचान करके कि इस देश में बाबा साहेब का फोटोग्राफ 1984 से पहले भी वही था, संविधान भी वही था, बाबा साहेब के लिखे हुए वॉल्यूम भी वही थे और बाबा साहेब के द्वारा लिखी हुई किताबें भी वही थी। और बाबा साहेब के ऊपर जो किताबें लिखी लोगों ने वो भी वही थी, लेकिन बाबा साहेब का नाम लेने वाले लोग इस देश में नहीं थे। सरकारें तो पहले भी वही काम करती रही जिस टॉपिक के तहत आज ये प्रोग्राम है। तो ऐसी शख्सियत जिन्होंने बाबा साहेब को देश के घर घर तक पहुंचा दिया और इस भारत की तो छोड़ दो, संसार के सभी देशों तक पहुंचा दिया और फिर विश्व के सबसे बड़ा मजबूत देश अमेरिका जैसे देश को ये लिखने को मजबूर कर दिया कि द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और उसी शख्सियत में आप लोगों को इकट्ठ में आने के लिए, मेरे जैसे सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठ में आने के लिए बामसेट बना करके दिया, DS4 बना करके दिया, बहुजन समाज पार्टी बना करके दी, BBFP बनाया। ऐसी शख्सियत मानवर कांशीराम साहब को मैं तहे दिल से नमन करना चाहता हूं। और हमारे बीच इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और पार्टी के शुरुआत की दौर से चल करके देश के सबसे बड़े पंचायत घर, राज्यसभा तक पहुंचने वाले, विधान परिषद को भी देखने वाले, कई कई प्रांतों पर वहां पर प्रभारी रहे, आज हम लोगों के साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं। अपने में शिक्षाविद, क्योंकि जो PhD आदमी होता है अपने आप में तो डॉक्टरेट होता है। जब मैं बैंक में था तो मैं पूछ लेता था कि डॉक्टरेट इन लिटरेचर और डॉक्टर इन मेडिसिन, तो एक मेडिसिन में डॉक्टर होते हैं, आप लिटरेचर में डॉक्टर हैं। ऐसे डॉक्टर राजाराम जी, और वहीं पर हमारे साथ शुरुआती दौर से, जब मैं उनके साथ शुरुआती दौर से बामसेट में काम करते रहे और वो भी अपने आप में कई कई प्रांतों के प्रभारी रहे हैं। आज दिल्ली को देख रहे हैं, चुनाव की तैयारी करा रहे हैं। ऐसे अपने आप में इंजीनियर विद्वान मानवर CP सिंह जी, और वहीं हमारे साथ मंच पर बैठे मानवर योगेश जी, महासचिव दिल्ली प्रदेश और विशेष प्रभार करोलबाग जिला, वहीं पर मानवर राम गुलाम आजाद साहब
साहब, केशव भारती जी, मोतीराम सेन साहब और इधर अभी बोल भी चुके हैं अविनाश गुप्ता जी, और इसी क्षेत्र के बासिंदा और पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी माननीय श्रीराम जी इधर मीडिया से भी बैठे हैं, साथी वो अपना काम कर रहे हैं मेवालाल जी, और ये कहेंगे कि भाई ये तो महिलाओं का मान सम्मान नहीं करते, तो ऐसी इधर बैठी नीतू दिनेश जी, मास्टर राम अदालत जी, मधुरानी जी और मालती जी, जितेंद्र जी, और जिनकी एक तरह के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और ऐसी जगह आयोजित हो रहा है जहां मेरे सामने हनुमान की मूर्ति लगी है। तो मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मान्य बहन जी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर और जो IAS IPS को जब पता लग जाता था कि आज माननीय चीफ मिनिस्टर का इधर दौरा है, तो वो IAS और IPS हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते थे, बोलते थे जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। तो ऐसी माननीय नेता माननीय बहन जी के नेतृत्व में विश्वास आप लोगों के माध्यम से पेश करते हुए इधर इस कार्यक्रम को बखूबी चला रहे संजय नीरज जी के साथ साथ आप लोग सैकड़ों की तादाद में हाजिर इस कार्यक्रम में मेरे बहनों और भाइयों, और बढ़िया तरह के बच्चा लोगों जो समझदार हैं, जिस मुद्दे पर आज ये कार्यक्रम है उस मुद्दे पर बात बहुतायत के साथ हमारे दोनों मुख्य अतिथि रखेंगे। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि क्या ये काम कोई आज ही हुआ है? बाबा साहेब को बेइज्जत करने का काम कोई आज ही हुआ है? बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद भी इसी संसद में, चूंकि डॉक्टर साहब ने देखा है वो संसद, इसी संसद में 87-88 के तहत रामधन जो आजमगढ़ से ही सांसद होते थे कांग्रेस के, उनको के तिवारी ने कहा था देख समार के बच्चे चुप हो जा, आज तक कोई न्याय नहीं मिला, रिकॉर्डेबल चीज है। उसके बाद सपा का सांसद और ये बंगाल वाली CM, उसने उसके कुर्ते पजामे फाड़ दिए थे, आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। इसी संसद में अमरोहा से हमारे पार्टी के सांसद, उनको भी उन लोगों ने जिनके बाप दादों पर खाने को रोटी नहीं होती थी, पूरा किला बेच दिया तुगलकाबाद का, उन आदमियों ने बेइज्जत किया। लेकिन ये बेइज्जती हम लोग कब तक सहन करते रहेंगे? बाबा साहेब को तीनों पार्टी, चारों पार्टी, जितने भी हैं ये दल, सभी ने बेइज्जत किया है। अभी हाल में 2 साल पहले इधर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक फिल्म दिखाई बाबा साहेब के नाम पर, द अम्बेडकर। उसमें ये बताया गया कि लाला लाजपत राय जो पंजाब से कांग्रेस के मुखिया होते थे, वे बाबा साहेब के दोस्त थे। लेकिन साथियों, हम चूंकि पढ़ते नहीं हैं इतिहास को, जब इस देश में बाबा साहेब की मांग पर साइमन कमीशन आया था, तो सबसे पहले विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, और पुलिस की लाठी इतनी पड़ी थी कि लाला 2-4 दिन जिंदा रह करके दम छोड़ गए थे। तो बाबा साहेब को तो उन्होंने दोस्त बताया, तो इसका मतलब केजरीवाल साहब की झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उन पर भी आपको यकीन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की बात बार बार की है, आपने देखा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है
अगर आज कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले ये सब लोग एक ही मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो वो लड़ नहीं रहे हैं, हम और आपको नाटक दिखा रहे हैं, ड्रामा दिखा रहे हैं। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, जब बाबा साहब जिंदा थे, अगर कांग्रेस वाले बेइज्जत कर रहे थे तो वाजपेयी साहब कहां थे, जनसंघ कहां था, प्रजा सोशलिस्ट कहां थी, जनता पार्टी कहां थी, और फिर भारतीय जनता पार्टी कहां थी। ये टोटल नाटक है। और फिर हाल की उसमें देखूं तो बीजेपी वाले एक सफाई दे रहे हैं कि कांग्रेस ने बेइज्जत किया। अरे तुमने तो संसद से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, तो इससे बड़ा अपमान क्या है। लेकिन ये सोचना तो हमको, और इसका इलाज है, इलाज केवल मात्र एक है। मैं जहां पर भी, चाहे वो टीवी चैनल हो चाहे कुछ भी हो, एक ही बात कहता हूं अपने लोगों के लिए कि जब बाबा साहब जिंदगी में एक बात कह गए हैं कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है, तो जब हमारे समाज और सर्व समाज के भी कमजोर लोगों की जिंदगी में, 24 घंटे की जिंदगी में जब समस्या ही समस्या है और बाबा साहेब समस्या का निदान राजनीतिक सत्ता बता गए हैं, तो सारे लोग, हम लोग, सारे के सारे लोभ लालच अपना भूल करके, अपना स्वार्थ भूल करके हम राजनीतिक सत्ता कब जाने के लिए क्यों नहीं दौड़ते हैं। केवल एकमात्र ही तो काम है, और उसके लिए भी रास्ता दे गए हैं, आपको वोट का अधिकार दे गए हैं। अब वोट हम लोग कहां डाल देते हैं, कैसे डाल देते हैं, किनको डाल देते हैं, ये हम लोगों का सोचना होगा। इसलिए अगर हम लोग वास्तव में बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, अपने बीच से नेता देखना चाहते हैं, तो फिर आइएगा साथियों, यहां से अब मैं थोड़ी कह रहा हूं बस जिसकी मूर्ति लगी है ये भी तो बताते हैं बहुत बड़े दूत रहे हैं, मैसेंजर रहे हैं। तो फिर इसी तरह का मैसेज आज के इस जो ये प्रोग्राम है इसका अपनी पूरी कीर्तिनगर चूना भट्टी, यहाँ साहब ने भी बहुत मेहनत की है। एक बार नहीं अनेकों बार इधर कार्यक्रम किए हैं, मान्यवर कांशीराम साहब ने कई बार आए हैं, हम लोग भी आते रहते हैं, मान्यवर जी भी आए हैं, आपसे यही बात कहने आए और वो कहेंगे। तो फिर इस संदेश को हम लोग भी समाज में फैला दें, अपनी कॉलोनी में फैला दें, आस पड़ोस में फैला दें, पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा दें। और एक अभी कार्यक्रम आपको देंगे मान्यवर जी 24 दिसंबर के लिए, कल का दिन बीच में, परसों है कार्यक्रम वो, तो उसकी पूरी रूपरेखा मान्यवर जी आपको समझा देंगे। उस कार्यक्रम के लिए यहाँ जितने लोग जो बैठे हैं कम से कम इसके 10 गुने लोग उनके आदेश पर, उनके अनुरोध पर जहां का वो जिक्र करेंगे वहां हमको पहुंचना होगा। हम भरपूर मात्रा में प्रयास करेंगे कि आपका उधर भी मान सम्मान हो। और ये बहन बेटियां बैठी हैं, आप लोग ज्यादा तादाद में होंगी तो और ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो इन शब्दों के साथ, इस चाहत के साथ कि आप जनाब के आदेश अनुसार पूर्णतः सक्रिय होकर के अपने को परसों के लिए तैयार करेंगे और वहां बहुतायत में उधर पहुंचेंगे। मेरी तो अनुरोध, आप जितने यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं बात को, 10 गुने की मेरे अनुरोध है कि कम से कम 10 गुना लोग उधर पहुंचे। मानवर जी अभी आदेश करेंगे। इस बात को कहकर के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोगों ने तन्मयता के साथ सुना है। मानवर जी से मैंने इजाजत लेकर के इतनी बात कह दी है, नहीं तो मानवर जी का इस समय सुरक्षित होना चाहिए था। उस गुस्ताखी को मैं उन्हीं दोनों मानवर जी से अनुरोध करते हुए कि वो मुझे क्षमा करेंगे। और आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।
अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।